शॉटच पाहिजे. रोलिंग, सायलेंस एंड एक्शन. मैंने अपने दोस्त के पास से मटन काटने का चॉपर लिया. वन मोर, डच कर, राइट पेन कर. हाँ सर थोड़ा. रेडी, रोल एंड एक्शन. मैंने अपने दोस्त के पास से मटन काटने का चॉपर लिया और बंगले में मैंने और आई ने बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया. फिर वो स्टेशन पे फेंक दिया और घर पे फोन रखा क्योंकि किसी को मेरा शक ना हो जाए. एंड एक्शन. मैंने अपने दोस्त के पास से एक्शन. मैंने अपने दोस्त के पास से मटन काटने का चॉपर लिया और बंगले में मैंने और आई ने बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए. फिर अगले दिन बंगले में क्या म्हणतोस तू? हाँ प्रिंटर झाला की झूम सुरू कर. आणि Go down, not bangla, go down, go down. आणि ट्रॅक का म्हणतोस? रोल. Come on. साइलेंस. Rolling. एक्शन. मैंने अपने दोस्त के पास से मटन काटने का चॉपर लिया और आई के साथ गोडाउन में गए. वहाँ पे बाबा के शरीर के अलग अलग टुकड़े किए और अगले दिन सब टुकड़े ट्रेन में से ट्रैक पे बिछा दिए और फोन घर पे रख दिया क्योंकि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो जाए. विजय जाफर एंड एक्शन. चल बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे मुंह खोल. क्यों मारा अपने बाप को? क्योंकि उन्होंने मेरे आई को धोखा दिया. मैंने अपने आई को देखा है रात रात भर बाबा के यादों में. अच्छा बदल दो. तो उस दिन में जेल थी. थोड़ा हाथ फैलाओ. रेडी, तुझे पता कैसे चला? रोलिंग, एक्शन. तुझे पता कैसे चला कि वो जिंदा है? वो उस दिन मैं गलती से गोडाउन गया था. तब मुझे पता चला. मेरे दोस्त के घर पे पार्टी थी इसलिए उसके आई ने मुझे फ्रेश सब्जी लाने के लिए बोला था और हमारे गोडाउन में सुबह के लिए रात में फ्रेश सब्जी आती है. मैं गोडाउन में गया तो बाबा को देखा. आता एक फ्रेश सब्जीच्या ऐवजी ना बर्तन वाला ऑप्शन. एक्शन. तुझे पता कैसे चला कि वो जिंदा है? वो मैं गलती से उस दिन गोडाउन गया था तब मुझे पता चला. मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी इसलिए उसके आई ने बोला कि उसको बर्तन चाहिए. वो बर्तन लाने के लिए गलती से गोडाऊन गया था आणि परत हे कारण पण सांगतो की पार्टीचं ते सामान आणायला हा गेला. हा युजुअली गोडाऊन मध्ये याचा संबंध नसतो. गलती से व्हाट एव्हर जे काय वाटतं. रोल. रोलिंग. हेलो एक्शन. तुझे पता कैसे चला कि वो जिंदा है? उस दिन मेरे दोस्त के घर में पार्टी थी. बहुत सारे मेहमान आने वाले थे. खाना खाने के लिए बर्तन चाहिए थे इसलिए मैं गोडाउन में गया बर्तन लाने के लिए. तब मैंने वहां पे बाबा को देखा. रोल. एक्शन. फार जास्ती मुवमेंट नका करू. माझं असं म्हणणं आहे. हाताची किंवा असं. ओके ओके ओके. हा कारण तिला आता एक 25 वर्षाची शिक्षा झाली आहे.
थोडी राईटला आहे ये आणि इथे पुढे ये. हां मागे त्रिशॉट ठेव, लो थोडंसं. मध्ये त्रिशॉट ठेव, तो गेला की मांडीवर आहे. फाईट रोल. एकच सेकंड हां. आणि मग तुम्ही रजिस्टर करा की त्यांनी ओळखलं. रोल. चालेल ना एवढं? हां ऍक्शन. Mahek, where are we doing it? You want me to wear the shoes? Yeah. Yeah, we can do it. आज क्या सीन है आपका, क्या होने वाला है आज? कुछ नहीं, आज मैं क्राइम पेट्रोल में हिस्सा लेने वाली हूँ, तो I'll be anchoring with अनूप जी. आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंकरिंग हाँ, स्क्रीन पे, तो हाँ. कैसा लग रहा है? प्रिपरेशन किया है आपने? प्रिपरेशन कुछ नहीं किया, अभी मुझे स्क्रिप्ट मिला, तो उसी के दिमाग में वही चल रहा है. आपका मूवी आ रहा है फोबिया, जी. काफी अच्छा चल रहा है प्रमोशंस उसका, यहाँ पे भी प्रमोशन के लिए आ रहे हो, तो जी. किस हिसाब से एपिसोड होने वाला है, क्या स्टोरी होने वाली है? स्टोरी तो क्या होने वाली है आपको देखना पड़ेगा, पर हाँ मैं उसमें इंट्रोड्यूस करूँगी मेरी फ़िल्म को भी, और फिल्म में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्राइम से इन्वॉल्व है, क्राइम से रिलेटेड है, सॉरी. तो है, कुछ रिलेशन तो है. सबसे बड़ा फोबिया क्या है आपके लिए? मुझे ऐसा इतना बड़ा फोबिया कुछ है नहीं, पर शायद फियर इज़ माई बिगेस्ट फोबिया. आई डोंट वांट टू बी अफ्रेड. ओके, और आपके लिए फोबिया का डेफिनेशन क्या है? फोबिया का डेफिनेशन मेरा जो भी है यार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो भी डेफिनेशन है वही मेरा डेफिनेशन. कुछ अलग नहीं। नहीं, अलग कैसे होगा? क्राइम की बात कर रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन सेफ्टी आजकल बहुत कम दिखाई दे रही है, तो आपको क्या लगता है, क्या प्रिकॉशंस लड़कियों को लेना? I think women should be trained. They should be trained in combat in some way or the other. They should be able to fight and protect themselves in a way, because of course we need to stop crime from happening, but I think right now it's a need where we also need to be prepared. रियल लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में फोबिया रिलेटेड, क्राइम रिलेटेड? Phobia related nahi, but crime related many times. I mean, it depends on how you define crime. When somebody does something which is really nasty to you, and that happens all the time on streets, on buses, on trains, and so many places, and that is quite criminal, I think. Anyone nasty thing happened with you? That I wouldn't want to mention, but I think it happens with us all the time. अच्छा, अच्छा राधिका, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, हाँ. काफ़ी निखरी निखरी नज़र आ रही है, तो आप क्या करती हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? यूजुअली तो एक्सरसाइज करती हूँ, दौड़ने जाती हूँ, योगा करती हूँ, पर आई थिंक इट्स बिन अ मंथ मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि मुझे कुछ करने के लिए टाइम नहीं मिला है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फिनिशिंग प्रमोशंस एंड स्टार्टिंग माई एक्सरसाइज रूटीन अगेन. अब अनूप सोनी के साथ भी काम कर रहे हो अभी भी क्राइम पेट्रोल में, तो इससे पहले आप मिले थे उनसे? नहीं, पहली बार, अभी मिलना है, मिली नहीं है. आपका मिलना है, ओके. एंड आपके अदर प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, कृति और उसके बाद ऑयस्टर्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड हूँ. कृति तो आएगी, जल्दी आएगी. ऑयस्टर्स का प्रीमियर होगा लंदन फिल्म फेस्टिवल में, तो उसको टाइम है. ओके, क्या कहना चाहोगे आपके फैंस को? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप को अगर मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ जाके फोबिया देखिए. 27 मई को रिलीज़ होने वाली है, थिएटर्स में जाके देखिए. आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. मेरी पहली फ़िल्म है हिंदी में जहाँ मैं प्रोटैगनिस्ट का मतलब फीमेल प्रोटैगनिस्ट प्ले कर रही हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप जाके देखें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी. मैं ट्विटर पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा. वन लास्ट क्वेश्चन राधिका, जैसे कि हम गर्मी की लिए बात कर रहे थे, तो मे बी यूजुअली क्या करते हैं, लड़की हैं तो लड़कियों को टिप्स देना बहुत ईजी होता है, तो राधिका लड़कों को क्या टिप्स देगी गर्मी? लड़कियों को क्या टिप्स देना? लड़कों को कि क्या कैसे कपड़े पहने? जो चाहिए वो पहनो यार. स्वेटर पहनना है तो स्वेटर पहन लो, जो भी चाहिए वो पहन लो. नहीं, क्योंकि लड़कियों को टिप्स देना बहुत इजी होता है, बिकॉज जैसे कि लाइक कि हाँ आप ऐसे कपड़े पहन लो, वैसे शॉर्ट्स कैसे? शॉर्ट्स, तो लड़के तो भी पहन सकते हैं. दैट्स व्हाई कि राधिका लड़कों को क्या टिप्स देगी? मैं किसी को टिप्स नहीं देती हूँ. जो आपको पहनना है वो पहनो. किसी को जीन्स पहनना भी गर्मी नहीं लगती, किसी को शॉर्ट्स पहन के भी गर्मी लगती है. तो जो लड़कियों को देना है वही लड़कियों को देना है. Do what you want to do.
Would you want to sit over here? I don't care. Until the time you don't think your makeup is going to. I don't think ट्रैक के पास। तो फिर बीच में बोलते हाँ, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि ट्रैक के आसपास। तो ठीक है, ऐसे बोल देंगे कि बोरीवली से लेकर विरार तक के स्टेशंस के ट्रैक के बीच में हाँ, चलेगा क्या? सारे स्टेशन के ट्रैक में अलग अलग हिस्से। बोरीवली से लेकर विरार तक के सारे स्टेशंस के ट्रैक के एक स्टेशन पे ये लास्ट एक लाइन खत्म हुई एंड शी विल कम इन द फ्रेम विथ यू सिवाय in the सर के same frame. बोलने के बाद। हाँ, तो अब वो लाइन बोलेंगी। शी इज आल्सो स्टैटिक, सो उसको बोला कि नहीं हमको बोलना चाहिए। तो व्हेन आई एम टॉकिंग शी इज नॉट इन द फ्रेम, बट व्हेन शी इज टॉकिंग आई एम इन द फ्रेम एंड स्टैंडिंग एवरी टाइम। नहीं, जब सर बोल रहे हैं तब भी वो नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि इसमें वो आधे में तो जरूरत नहीं है उसके। व्हेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा उसमें वो ज्वाइन कर देगी। नहीं, लेकिन उनको चाहिए व्हेन शी इज टॉकिंग यू बोथ आर इन द सेम फ्रेम। हाँ, तो व्हेन आई एम टॉकिंग शी शुड बी आल्सो देयर इन द फ्रेम ना। दैट्स व्हाई ना। ठीक है, ओके। सो क्या कहना चाहोगे, आज राधिका आपके सेट पे आई है, होस्ट करने वाली है, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो उनसे? हाँ, मैं तो अभी तक मिला भी नहीं हूँ, अभी मिलूंगा उनसे जाकर। लेकिन हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड इंटीग्रेशन कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी कहानियाँ जो कहीं ना कहीं हमारे क्राइम शो से जुड़ी हुई होती हैं। तो आई थिंक अगर ऐसे फिल्मों का इंटीग्रेशन होता है तो वो एक सब्जेक्ट के साथ अच्छे से कोलाइड कर जाता है। ऐसा नहीं लगता कि आउट ऑफ द ब्लू अगर कोई कॉमेडी फिल्म का इंटीग्रेशन अगर क्राइम पेट्रोल के शो में होगा तो शायद बहुत ऑड लगेगा। लेकिन आई थिंक ये फिल्म जिस तरह की है, ये बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम जिस तरह की एथिकल बातें लोगों से करना चाहते हैं जो सोसाइटी में क्राइम को लेकर, आई थिंक उससे रिलेटेड है। सो आई थिंक इट विल बी गुड फन एंड शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। इट विल बी नाइस टू को होस्ट विद हर। फिल्म का सब्जेक्ट फोबिया है, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन सा फोबिया है जो आप फेस करते हैं? अरे बहुत फोबिया होते हैं, बहुत फोबिया होते हैं। हाइट का बहुत फोबिया है मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पे जो है एक अजीब सा डर लगता है। बहुत सारे लोगों को होता है। और भी बहुत छोटे छोटे फोबियाज़ हैं, बहुत मतलब गिनती नहीं है उनकी लेकिन आई थिंक वो फोबिया एक ऐसी चीज़ होती है जो हम जितना उनको अपने ऊपर बढ़ने देते हैं वो उतने हम पर हावी हो जाते हैं। सो यू हैव टू फाइट विद देम। क्या प्रिकॉशंस लेते हो उसके लिए? प्रिकॉशंस कुछ नहीं है, यू हैव टू डू दैट थिंग। आप जिस चीज़ से डर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुझे एक फॉर अ लॉन्ग टाइम आई कुडंट स्विम बिकॉज मुझे वाटर फोबिया बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तैर ही नहीं पाऊँगा। बट टच देन आई पुश्ड माई सेल्फ, आई सेड आई हैव टू डू इट बिकॉज मैंने जब सी हॉक सीरियल किया था उसमें तो सारा एवरीथिंग वाज अराउंड सी ओनली, इट वाज अबाउट सी हॉक्स। सो आई हैड टू लर्न स्विमिंग। आई थिंक दैट वाज द टाइम एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, आई सेड जो भी हो जाए भैया, दुनिया के लोग बच्चे स्विमिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग करते हैं। तो आई थिंक वो डर से उभरने वाली बात होती है उस फोबिया से। राधिका आपने फर्स्ट टाइम होस्ट कर रही है, उन्होंने हमसे कहा, अभी बात कर रहे थे तब, तो उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे? नहीं, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई थिंक ऐसा कुछ नहीं होता है, कंफर्ट जोन की बात होती है। मैं इसलिए कंफर्ट हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ। बट शी इज़ अ गुड एक्टर और आई एम श्योर वो हर अपनी फिल्म को समझती हैं, इस शो को समझती हैं, तो शी विल डू हर बेस्ट। Crime Patrol is very popular television show and many people come to promote their films. तो so far कौन से एक्टर के साथ आपका अच्छा सिंक हुआ है या आपको अच्छा लगा है उनका काम? ऐसे तो देखिए सारे ही सीनियर एक्टर्स भी आए हैं और नए एक्टर्स भी आए हैं, लेकिन आई थिंक इफ़ आई हैव टू चूज़, अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो आई थिंक रणवीर सिंह जब बाजीराव मस्तानी के लाए थे तो ही वॉज ग्रेट फन। ही इज़ अ वेरी एनर्जेटिक गाय, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ और बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही जुड़ जाते हैं। आई थिंक एक अच्छी चीज़ उनकी ये थी कि जब वो मेरे शो पर आए थे तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी इंसान की कि जब आप किसी के शो पर जाते हैं उसके बारे में उस शो की नॉलेज इकट्ठी करके जाना। सो इट वाज़ वेरी नाइस। सी, मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, वो एक फिल्म स्टार है और मैंने उनकी फिल्में देखी, मैं तो उनकी फिल्मों के बारे में बात कर ही सकता था। बट आई थिंक इट वाज वेरी नाइस फॉर हर दैट ही न्यू अबाउट कि क्राइम पेट्रोल कब से आ रहा है, मैं कब से होस्ट कर रहा हूँ। सो एक कॉन्वर्जेशन का, तो आई थिंक दैट वाज रियली नाइस। रणवीर जो है वो काफ़ी फन लविंग है, तो ऐसा कुछ आपके सेट में हुआ था उस बार जब वो बाजीराव मस्तानी के लिए आए थे? हाँ, बहुत कुछ हुआ। मतलब मैं उनकी, हम एक म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब खुल गया था, मैं उनकी तारीफ़ किए जा रहा था क्योंकि वो बेहतरीन एक्टर हैं और उन्होंने प्रूव किया है अपनी कई फिल्मों में, अलग अलग तरह के रोल्स किए हैं और प्रूव किया है। और वो मुझे भी अच्छा लग रहा था, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, ये वो। तो मस्ती ये हुई कि उनकी फिल्म का कुछ फेमस डायलॉग्स जो हैं हमने वो मेरे पीछे पड़े कि मैं बोल के दिखाऊं। तो अभी आप बोल के नहीं, आई थिंक वो इस फिल्म की बात हो रही है तो। लेकिन आई थिंक जब मैंने फिल्म देखी तो
मैंने उनसे कहा ये बात, मैंने कहा भैया मैंने तो बहुत ही डायलॉग ऐसे बोल दिया, लेकिन जिस तरीके से उसने फिल्म में बोला है, उन्होंने फिल्म में बोला है, इट वाज रियली नाइस, ही वाज ब्रिलियंट। कोई ऐसा डिज़ायर जो एक्टर नहीं आया है या उस एक्टर के साथ आपको शेयर करनी है स्क्रीन, कौन हो सकता है एक्टर एक्ट्रेस? ऐसे तो बहुत सारे एक्टर फिर भी हैं। आई आपके थिंक अगर मैं होस्टिंग की बात करूं तो आई थिंक अगर कभी ऐसा हो मिस्टर बच्चन अपनी फिल्म प्रमोट करने आए तो फिर शायद ऐसा होगा कि बाकी सारी लाइनें मैं बोलूँगा सर आप ही बोल दीजिए, मैं बस आपको वेलकम कर लेता हूँ और बाय बाय बोल देता हूँ, थैंक यू बोल देता हूँ। फैंस के लिए क्या कहना चाहिए जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि एज़ फार एज़ अगर क्राइम पेट्रोल के सिलसिले में बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि आप ये शो देखते हैं और आई एम श्योर कि इस शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, बिकॉज वही हमारा पर्पस है। क्योंकि जो घट चुका है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, तो जो घट चुका है वो हम आपको दिखाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। सो आई एम श्योर आप इस शो को देखकर जो भी चीज़ें आपको ऐसी लगती हैं कि गलत हैं ज़िंदगी में, आप अपना बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को अलर्ट रखते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। शरीर के बाकी हिस्सों पर आपका कौन है? ये पॉइंट वाला दीपक हां जास्ती शेक नकोय. शेक ना मी थोडं मी तुला सांगतो इंडियन कलर करतो म्हणून एकच सेकंड रेडी एक सेकंड. रोल दोन पावलं अजून पुढे येऊ शकतात. या नो प्रॉब्लेम लाइन खत्म होने तक वॉक कीजिए. जो स्टैटिक हुआ ना एक कदम और ले सकते हैं. रेडी रोल रोलिंग एक्शन. 21 फरवरी 2014 को मुंबई पुलिस को बोरीवली और कांदीवली के बीच में एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश पुलिस ने जी जान से शुरू कर दी। ओके एक्शन. 21 फरवरी 2014 को मुंबई पुलिस को बोरीवली और कांदीवली के बीच में एक आदमी का कटा हुआ पैर मिला। शरीर के बाकी हिस्सों की जांच पुलिस ने जी जान से शुरू कर दी। अभी मत करा. Somebody told me saying, I think I saw you that day because we went for the PVR show only. Oh, the premiere premiere. show, yeah. Oh, I was there. Because Divya and the Yami were also there. Yeah. उसने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह पर रख दिया. पुलिस के लिए बिना तो वहाँ से ये इनको फॉलो करके यहाँ पे बुलाना. पहेली हल करने के बराबर. दे टुकड़ों में ऐड कर छोड़ यहाँ कर दे. टुकड़ों में शरीर के टुकड़े में किस कदर शरीर के बाकी किस कदर उस आदमी हिस्से की वजह से किस कदर उससे नफरत रही होगी जिसने हाँ बॉडी इससे उस इंसान को इससे नफरत यस डन. पुलिस के लिए बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल एक पहेली हल करने के बराबर थी. तो कौन था ये आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था और क्यों? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा. करनी है क्योंकि मुझे क्या लग रहा है इनका इतना लंबा चंक में मैं फ्रेम में खड़ा हुआ क्लोजअप तो आप लोगे बट इफ यू वांट टू ट्राई दिस कि मेरा यहाँ खत्म हुआ, यू पैन एंड यू गो टू हर एंड देन शी कम्स टू मी, सो एटलीस्ट कुछ लाइनें उसमें निकल जाएंगी और कुछ लाइनें टू शॉट में हो जाएंगी. यू वांट टू डू दैट? इट्स अ वेरी लॉन्ग चंक ऑफ हर्स कि हम दोनों खड़े खड़े मैं क्या करता रहूँ एंड फिर मैं जब बोल रहा हूँ फिर ये क्या करती रहेगी. ये क्लैरिटी में बात हुई थी उनसे कि ऐसा ही चाहिए. हो जाता है मशीन आगे जो समझने की तरह वेट फिर आगे तो निकल जाएंगे आप आगे. सॉरी. एक्शन. बोरीवली से लेकर विरार तक के अलग अलग स्टेशंस के बीच में ट्रैक के पास शरीर के बाकी हिस्से मिले सिवाय सर के. जिसने भी ये कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि इस आदमी की शिनाख्त ना हो पाए और इसीलिए उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए. पुलिस के लिए एक बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल एक पहेली हल करने के बराबर थी.
आखिर कौन था ये आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था और क्यों? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा? And then what? Then I'll start my line. Oh, yes. At least you are not using Shinak. 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 Shinak? या शायद वो दिमाग शिना 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 या शायद वो दिमागी रूप से बीमार इंसान भी हो सकता है। जो भी था बहुत ही शातिर था, फिर उसने अपनी साथ या शायद वो दिमागी रूप से बीमार इंसान भी हो सकता है। जो भी था बहुत शातिर था, Very sure. थोडा पीछे शॉर्ट मध्ये नावासाठी ते ठेवा हे रोल इट्स रोलिंग ऍक्शन बोरीवली से विरार स्टेशन कंटिन्यू ऍक्शन बोरीवली से विरार के अलग अलग स्टेशंस के बीच ट्रैक के पास शरीर के बाकी हिस्से मिले सिवाय सर के। जिसने भी ये कत्ल किया था उसने पूरी कोशिश की थी कि इस आदमी की शिनाख्त ना हो पाए और इसीलिए उसने उसके शरीर के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक दिए थे। पुलिस के लिए एक बिना चेहरे की लाश एक मुश्किल, एक पहेली हल करने के बराबर थी। आखिर कौन था ये आदमी जिसको इतनी बेरहमी से मारा गया था और क्यों? किस कदर उस इंसान को इससे नफरत रही होगी जिसने इसे मारा? या शायद वो दिमागी रूप से बीमार होगा। वो जो भी था बहुत शातिर था, लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और वो अपनी छानबीन में जुट गई। एक उनका मेरे को ग्राफ क्या? मैंने सुना नहीं है। मैं अपनी लाइन पे फोकस कर रहा था कि मैं कहीं भूल जाऊं।